हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ चुके हैं बनारस। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ से बनारस जाने के लिए आप 3 माध्यम से जा सकते हैं। पहला है ट्रेन, जो लगभग आपको 5 से 6 घंटे में पहुंचा देगी। उसके साथ साथ आप रोडवेज से जा सकते हैं या फिर आप अपने प्राइवेट वाहन से भी जा सकते हैं। लखनऊ से बनारस की दूरी लगभग 300 से 350 के बीच में है। ये वैरी करता है कि आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर बाय रोड जा रहे हैं। बनारस को माना जाता है शिव नगरी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। तो जैसा कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये सारे श्रद्धालु जो हैं वो भगवान शिव की आराधना में यहाँ पे आए हुए हैं। लखनऊ से बनारस का जो टिकट है वो एक्सप्रेस का है 105 या 115 रुपये, कुछ ऐसे ही है। और जो सुपर फास्ट का जो टिकट है वो है 125 रुपये। तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट जो साधन है वो ट्रेन रहेगी, क्योंकि जो शाम के टाइम में ट्रेन रहती हैं उनमें भीड़ नहीं रहती है। जो बरेली वाराणसी चलती है, जो काशी विश्वनाथ चलती है, ये छोटी दूरी की ट्रेन है और इनमें भीड़ जो है वो बहुत कम रहती है। तो आप आसानी से जो है बनारस जा सकते हैं। तो अभी हम उतरे हैं बनारस में और जो ऋषभ है, मैंने उसे बुलाया था, वो गया है बनारस जंक्शन पे। तो मैंने जब उसे कॉल किया, कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओ, तो वो बोल रहा है मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही खड़ा हूँ। तो अब मुझे जाना है जंक्शन और यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलता है जंक्शन के लिए ऑटो वगैरह। अभी गूगल मैप पे देख के पता करते हैं क्या डिस्टेंस है उसकी। तो अभी हम गूगल मैप पे देख रहे हैं क्या डिस्टेंस है उसकी बनारस जंक्शन की, और वहाँ के लिए फिर ऑटो वगैरह देखते हैं कहाँ से जाया जाता है। वाराणसी जंक्शन, तो ये यहाँ से दिखा रहा है 3.6 किलोमीटर, 45 मिनट। तो यहाँ से करते हैं ऑटो और निकलते हैं वहाँ के लिए। बनारस का दूसरा नाम काशी भी है और बनारस को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण शहर माना गया है। भारत के कई दार्शनिक कवि, लेखक और संगीतज्ञ जो हैं वो वाराणसी में ही रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके साथ साथ जो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध रामचरितमानस है वो भी बनारस में ही लिखा गया। बनारस से 11 किलोमीटर की दूरी पे है सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह यहाँ पे जब उतरे तो जो मौसम था वो यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो चुका था। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाया। मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे बाहर निकला जब ऋषभ आ चुका था बनारस जंक्शन पे। तो अभी मैं चल रहा हूँ बनारस जंक्शन पे और वहाँ पे पहले ऋषभ से मिलते हैं, उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं। तो ऋषभ के जो फ़ोन की बैटरी है वो 2% थी और डेड हो गई होगी अब तक। तो कॉल चल रही थी, उसी बीच में कॉल कट गया। और ऋषभ ने अपना एड्रेस दिया है कि जो बनारस उर्दू में लिखा है वहीं पे है, तो अभी वहीं पे चलते हैं। तो सामने की तरफ है वाराणसी जंक्शन और साइड में जो है वो उर्दू में लिखा है, वहीं चलते हैं। तो ऋषभ के मिलने के बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलते ही ज़ोरदार बारिश चालू हो गई और फिर हमने पकड़ ली इलेक्ट्रिक बस, जिससे हम लोग बरसाना की तरफ निकले। लेकिन बरसाना के साइड जो था वो बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था, तो फिर इस वजह से मैं वापस हो गया 80 घाट की तरफ। ये देखिए बनारस में हो रही है बारिश, और मैं सुबह के टाइम आया था तब भी बारिश हो रही थी, और अभी कुछ देर पहले थोड़ी सी बारिश हो गई और उतने में ही देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी भर गया है। ये देखिए। तो अभी हम आ गए हैं भौरी चोखा खाने, क्योंकि बनारस का जो चोखा बाटी है, जो भौरी चोखा है, वो बहुत ही मशहूर है और इसकी जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 20 रुपये की प्लेट। तो सबसे पहले इसका आनंद लेते हैं।
शुरुआत करते हैं बाबा काल भैरव के मंदिर से और वहीं पे चलते हैं सबसे पहले और आपको उनके जो है दर्शन कराएंगे। तो गाइस अभी आ गए हैं काल भैरव मंदिर और ये जो है वो गली है और इससे जाते हैं काल भैरव मंदिर को। तो चोखा बाटी खाने के बाद हम लोग निकल लिए काल भैरव मंदिर के लिए और वहाँ तक आपको जाने के लिए आसानी से बनारस में कहीं से भी ई रिक्शा मिल जाएगा जो लगभग 25 से 30 रुपए लेगा और आपको काल भैरव मंदिर की जो बाहर की गलियाँ हैं उनमें उतार देगा। वहाँ से आपको चलकर मंदिर तक जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो गलियाँ हैं वो बहुत ही पतली हैं। और अभी मैं चल रहा हूँ काल भैरव मंदिर की तरफ और आप जो हैं इन खूबसूरत रास्तों का आनंद उठाते रहिए। तो गाइस अभी हम आपको ले चलते मंदिर और वहाँ पे जो है भगवान शिव के आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ की जो सुंदरता है वो आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार की जो है वो गलियाँ आपको मिलेंगी पतली पतली बनारस। तो गाइस अभी यहाँ से हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। ये देखिए इस तरफ जो जाने का रास्ता लिखा हुआ है। ये है काल भैरव मंदिर का एंट्रेंस और सामने की तरफ जो है वो है मंदिर। यहाँ से होती है आपकी एंट्री और यहाँ पे बहुत सारी जो है फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। ये है मंदिर की साइड और यहाँ से ये जो खिड़की लगी है यहाँ से भी आपको काल भैरव के दर्शन हो सकते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर के बाहर और इसी जिस रास्ते से आप घुसे थे इसी रास्ते से एग्ज़िट भी है तो इधर से ही हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। बाहर जो है वो आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जो मूर्तियों की दुकानें हैं वो आपको मिल जाएंगी। मंदिर में घुसने से पहले आपको जूते चप्पल बाहर की ओर रख देने हैं। आपके पास जो भी बैग है वो आपको इनमें से किसी भी दुकान पे जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं या फिर जो भी लेते हैं वहीं पे जमा करा देना है। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बस आपको वहाँ से कुछ ख़रीदना पड़ेगा, उसके बदले वो आपका बैग और चप्पल जूता रख लेंगे।